राम राम भाई लोगों। और बताइएगा कि हाल चाल है भाई। आपको ज्ञात है हमारा जो नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई एलजेब्रा बीज गणित। इसके बारे में आज कंप्लीट पढ़ेंगे भाई। ठीक है। हाँ। कंप्लीट का मतलब है आज इसके फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, सवाल भी करेंगे। और मैंने आपको बता रखा है हर चैप्टर में कम से कम हम 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक भाई। मैथ में क्या होती है भाई, प्रैक्टिस ही तो होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा भाई। और इसमें सबसे बड़ी बात रहेगी भाई, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी आपको डाल रखे हैं। देखो जैसे बात करें यहाँ पे है, देखो ये जो प्रश्न आ रखा है 2019 का आ रखा है। ठीक है भाई। हाँ। देखो बात करते हैं, हम पहले बढ़ते हैं भाई। बात करें भाई इस टॉपिक के नंबर ऑफ वेटेज की बात करें तो भाई इसमें क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। आपको ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर में से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। इसका मतलब है ये 10 से 12 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक भाई। हाँ। तो भाई आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों से दरख्वास्त है भाई, साथियों से दरख्वास्त है भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और एक बार जाके आप लोगों के रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए। और आपको पता है हम इसके साथ साथ हम आपके जो सेकंड ग्रेड मैथ है उसके टॉप 1000 क्वेश्चन, ठीक है, उसकी सीरीज चल रही है। उसको भी कृपया करके देख लिया जाए। ठीक भाई। 1000 क्वेश्चनों की एक टॉप सीरीज चल रही है। आगे होगी बात में। हाँ भाई। चले फिर आगे। उम्मीद है सभी ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। बढ़ते हैं फिर आगे। देखो बात इस प्रकार बढ़ाते हैं, ये है आपके सामने स्क्वायर वाले फॉर्मूले। ये मैंने आपको लिख रखे हैं, चाहे आप इसको एक बार नोट कर लिया जाए, मैं समझा दूंगा आपको, चिंता ना करें। देखो पहले इसको समझते हैं भाई, जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं उनको समझते हैं। देखो बात करते हैं। हाँ भाई। आपका सबसे पहले सबसे प्यारा फॉर्मूला आता है आपके सामने। एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ बात करते हैं। आपका जो सबसे प्यारा फॉर्मूला है, बचपन का प्यारा दोस्त है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपको पता है a+b का होल स्क्वायर। आपको पता है भाई, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है ये फॉर्मूले आते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं आते हैं भाई। इस फॉर्मूले आपको तो पता है a+b का होल स्क्वायर 5वीं क्लास का भी बच्चा बता सकता है। लेकिन बात करें आपके बारे में तो देखो इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे आते हो तो जरूर आपको 100% नया सीखने को मिलेगा भाई। आपको पता है क्या होता है, a² + b² और +2ab, ये होता है। अब देखो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन यहां से ध्यान दो, सवाल यहां से पूछा जाता है। आपसे बोल देगा भाई a² + b² का मान ज्ञात करो, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, इसको इधर भेज देंगे। तो होता क्या है भाई, a+b का होल स्क्वायर और माइनस ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 2ab। ये होगा भाई, माइनस का क्या होगा भाई, 2ab होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसकी घात को हमें, अगर आपके सामने घात को अगर a⁴ पूछ लिया जाए और b⁴ अगर 4 पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप घात 2 चढ़ा दो। जहाँ पे घात 2 चढ़ा दो, ठीक भाई। यहाँ पे आपने घात को डबल किया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे a⁴ कर दो, b⁴ ये घात तो पहले से ही है। और यहाँ पे भी क्या कर दो भाई, a² कर दो और b² कर दो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके सामने a⁴ + b⁴। अब इसी प्रकार देखो एक दूसरा है, इसी प्रकार आपको पता है एक दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस वाला। कौन सा होता है भाई, माइनस वाला, a-b का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, a² + b² - 2ab। आगे बात में। अब देखो यहां से अगर बात करें, यहां से a+b का होल स्क्वायर की बात करें भाई, a+b का होल स्क्वायर की बात करें, सॉरी, a² + b² की बात करें, a² + b² की बात करेंगे तो ये इसको देखो, इसको तो आपको इधर लेके आ गए, इसको उधर ले जाइए भाई। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। ठीक भाई, 2ab।
हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो देखिए, अगर घात 4 बढ़ानी है भाई, घात आप 4 कर देते हो भाई, 2 ही तो घात बढ़ा रहे हो, तो भाई इधर भी आप 2 घात बढ़ा दो भाई, घात 4 कर रहे हो तो यहाँ पे भी घात 2 बढ़ा देते हैं, ठीक भाई। अरे आगे की बात सुन। अब देखो देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, फॉर्मूले तो आप बना लोगे, लेकिन दोनों को कैसे याद रखोगे, देखो बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सवाल सेम ही है, फॉर्मूला सेम ही है भाई। देखो बात करें अगर इसके बारे में, फॉर्मूला भाई सेम ही है भाई। देखो यहाँ पे ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी बात करें भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन अंतर क्या है, सवाल सवाल को देख के आपको पता करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला लगाना है या फिर ये फॉर्मूला लगाना है। देखो दोनों फॉर्मूले एक ही है भाई। देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन आपको ये नोटिस करना है, अगर आप ए प्लस बी ले रहे हो तो यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ए माइनस बी ले रहे हो भाई, माइनस ले रहे हो तो इधर जोड़ना पड़ेगा, प्लस ले रहे हो तो इधर घटाना पड़ेगा। इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे, ठीक भाई। तो इसमें ये दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इसको आप याद रखोगे भाई, ठीक भाई। देखो आगे बढ़े, फिर इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे क्या बढ़ते हैं यहाँ पे, चलो आगे लिख लेते हैं। तो आपके सामने ये आया था भाई, ये आया था आपके सामने, दो ही फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर भाई इन दोनों को अगर हम जोड़ दें भाई, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा भाई। ये आएगा 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला 2ab प्लस वाला 2ab कट जाएगा भाई, ठीक भाई। अगर मान लेते हैं इन दोनों को अगर घटा दिए जाए भाई, अगर इन दोनों को अगर घटा दिया जाए, आपको ये ध्यान रखना है, प्लस वाला आगे रखना है, माइनस वाला पीछे रखना है, ठीक भाई। यहाँ पे देखो जोड़ने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, किसको आगे रखो किसको पीछे रखो, लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाता है भाई, चिन्ह बदल जाते हैं ना भाई यहाँ पे। तो प्लस वाले आगे रखना है, माइनस वाला पीछे रखना है, ठीक भाई। प्लस वाले का मतलब है बड़े, बड़े में से छोटा ही तो घटाते हो भाई, बचपन से ये घटाते आए हो ना भाई यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे है, अगर आप घटा रहे हो इन दोनों फॉर्मूले को, आप क्या कर रहे हो भाई, घटा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, घटा रहे हो। जब आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 4ab आ जाएगा, ठीक भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए। चले फिर आगे। हाँ देखो इस पे हम सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तभी तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। देखो आपके सामने एक प्यारा सी सवाल है, अगर आपको इसका स्क्वायर का योग पूछा है, क्या है भाई, स्क्वायर का योग पूछा है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके सामने 4000 में 13 कम है, तो आप इसको लिख सकते हो 4000 माइनस 13 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो भाई। और ये क्या है भाई, 4000 में 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है भाई, 13। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा ही तो जा रहा है भाई, इन दोनों को आप जोड़ोगे, a प्लस वाले को और माइनस वाले को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आएगा भाई, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, 4000 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 16। और देखो यहाँ पे 3 जीरो का मतलब कितना हो गया भाई, 6 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक भाई। हाँ प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169, ठीक भाई। अब अगर आप इसको गुणा, इसको जोड़ते हो भाई, ये 3 जीरो की जगह ये शिफ्ट हो जाएंगे इसकी जगह ये, ठीक भाई। और इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, ये 32 हो गया, और ये 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी आप 2 से गुणा कर दो, ठीक भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो भाई इसका फॉर्मूले का उपयोग कहाँ पे करना आपको पता चल गया होगा, प्यारा सीख है। तो ऐसी संख्याओं को देखिए, घबराना नहीं है, अगर जब बड़ी संख्या है तो पक्का उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, ठीक भाई। हाँ भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। हाँ देखो हमने ये सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे,
देखो एक और फॉर्मूला रह गया। बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर आपके सामने कोई कंडीशन दे रखी है भाई, अगर ए एक्स है प्लस बी वाई है, प्लस क्या है भाई बी वाई है, इसका क्या है भाई होल स्क्वायर है। ठीक भाई, यहाँ पे इसका क्या है भाई होल स्क्वायर है, वही बात है। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे अलग है। अलग का मतलब क्या है, जो x है x एक के साथ सेट है, यहाँ पे y किसके साथ है भाई b के साथ सेट है। अगर इसको उल्टा कर लिया जाए, अब एक के साथ क्या आ जाए भाई y आ जाए, और b के साथ क्या आ जाए भाई x आ जाए। जब भाई जाहिर सी बात है उल्टा कर रहे हो तो चिन्ह भी उल्टा होगा, प्लस का किस में हो जाएगा भाई माइनस में हो जाएगा। भाई यही तो है, इसका एक दूसरे का अपोजिट ही है। अगर आप इसको दोनों को जोड़ते हो, इन दोनों को जोड़ते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, देखो एक और फॉर्मूला देखते हैं। आपको पता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, एक बार आप प्लस करोगे ए प्लस बी, और एक बार आप क्या करोगे भाई माइनस करोगे, एक बार आप क्या करोगे भाई माइनस करोगे। तो भाई ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे, जो ये सारे के सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पे आधारित सवाल करते हैं। ठीक भाई, एक बार इसको नोट कर लिया जाए। हाँ देखो भाई, ये सारे फॉर्मूले देख लिए हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख लिया। मैंने बता दिया अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आएगा टू कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा फोर ए बी आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे अगर आपके सामने ये है, यहाँ से अगर आप इसका मान निकालना चाहो तो भाई उसको उठा के इधर भेजना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इधर प्लस ले रहे हो, प्लस ले रहे हो तो आप घटाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक भाई, और इसको दूसरा तरीका ये भी हो जाएगा यहाँ पे, भाई ये क्या होगा, ठीक है भाई प्लस ले रहे हो तो आप घटाना पड़ेगा, अगर आप माइनस ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, मैंने बोला आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये दोनों जगह से निकला है, एक तो यहाँ से निकला है और एक यहाँ से निकला है। ठीक भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लस ले रहे हो तो घटाना पड़ेगा, माइनस ले रहे हो तो जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने बता दिया भाई इसकी घात 4 कर रहे हो तो भाई इसकी भी घात बढ़ा दो। ठीक भाई, और उसकी भी घात बढ़ा दो, और ये अभी लास्ट में देखा जो फॉर्मूला है। ओके, चले फिर सवालों पे भाई, चले क्या। देखो भाई आप बात को आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार। देखो देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब आपको पता है हमने देख लिया था भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये तो वो फॉर्मूला फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, अब देखो देखिए बात क्या है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो भाई, ये क्या है, मान लेते ये एक दूसरे का अपोजिट ही तो है। भाई इसको उल्टा कर दोगे वो आ जाएगा, भाई इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये एक दूसरे के क्या है भाई अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है भाई अपोजिट है, ये तो लिख रखा मैंने। जब अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट को अगर जोड़ा जाए, अगर जोड़ा जाए तो आपका आंसर आता है टू कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अपोजिट को आप घटाओगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई यहाँ पे फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या है, जब सवाल करेंगे ना एक बार इसको नोट कर लिया जाए, पेशेंस रखो भाई, इसको आप नोट कर लिया जाए, सवाल करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है भाई। देखो बात, देखो सवाल कैसे आता है आपके सामने, ये है ए और ये क्या है बी है, ये एक दूसरे की क्या है अपोजिट ही तो है। भाई इसको पलट दो तो वो आ जाएगा, भाई पलट दोगे तो माइनस वाला ऊपर चल जाएगा, प्लस वाला नीचे आएगा, चाहे इसको पलट दो तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। तो आपसे ये पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है। अब देखो भाई ये कंफ्यूज कर रहा है, सवाल आसान है। देखो ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर आया था ये सवाल, बिल्कुल आसान है ये सवाल, लेकिन भाई आपको देखने पे ये हार्ड लग रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये है सवाल को मैं वापस लिख रहा हूँ, बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही है भाई। देखो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ढंग से का मतलब है थोड़ा ओपन लिख देते हैं भाई,
देखो 1 प्लस, सॉरी प्लस है, 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है भाई, नीचे क्या है 1 माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए है और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर नीचे में ए स्क्वायर से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे में ए स्क्वायर से गुणा कर दूं, क्योंकि इस ए स्क्वायर को देखो घात बड़ी है, इस ए स्क्वायर को हटाने के लिए भाई ऊपर नीचे में ए स्क्वायर से गुणा कर दूं, भाई यहाँ पे ए स्क्वायर से गुणा कर दूं और ए स्क्वायर से भाग कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं तो कोई आपत्ति है कि भाई ये वापस कट जाएगा? कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करता हूं भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या किया मैंने? ए स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा किया है। देखो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ऊपर नीचे में ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ से एक ए से एक ए कट जाएगा तो क्या आ गया भाई, ए पी आ गया, और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाए तो क्या आ गया भाई, बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बात करें अगर हम यहाँ पे, तो भाई ये हो गया भाई ए स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया भाई, माइनस ए बी आ गया, और प्लस क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर आ गया, प्लस क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर आ गया भाई। हाँ, अब आपको लग रहा होगा ये किसका फॉर्मूला है? भाई ये फॉर्मूला देखो, मैंने आपको केवल ये समझाया था, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ये कंडीशन आ रही है ना, देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका कहने का मतलब है ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखो यहाँ पे अगर आपके सामने भाई यहाँ पे है a प्लस बी का मान चाहिए, a प्लस बी का मान चाहिए, ये है, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या आएगा फॉर्मूला, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 कोष्ट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। भाई यही आएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 कोष्टक, ए स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर 5 का स्क्वायर कितना गया 5, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 5 माइनस 1, तो ये हो गया भाई 2 कोष्टक 6, और ये कितना हो गया भाई यहाँ पे 4, तो ये हो गया 12, 12 में 4 का भाग लगाओगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे 3 आ गया। अगर आप इस दोनों को घटाते हो भाई, ए माइनस बी है, एक दूसरे के अपोजिट ही है, इसको घटाओगे तो क्या आएगा 4ab, 4ab अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का मतलब 4, ए का मतलब अंडर 5 गुणा बी का मतलब 1, यहाँ पे अंडर 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक भाई यहाँ पे। तो भाई ये 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया भाई, अंडर 5 आ गया। और आगे बात में इसका मान कितना आया भाई, अंडर 5 आ गया। आगे बात में, तो भाई मैं आपको कुल मिला के ये सिखाना चाह रहा हूँ, सवाल नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सवाल तो आगे होगा। देखो आपको स्टेप वाइज अगर सीखना है तो देखो यहाँ पे सवाल तो भाई ये क्यूब के फॉर्मूले पे आधारित है, क्यूब के फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े हमने, ठीक है। तो भाई आपके सामने ये है ए है और ये क्या है भाई बी है, तो भाई अगर आप इन दोनों को जोड़ना है तो आप देख रहे हो भाई ये एक दूसरे का अपोजिट ही तो है, भाई इसको उल्टा करोगे वो बन जाएगा, उसका उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा, तो अपोजिट को आप जोड़ते हो तो भाई ये तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ ही तो रहे हो भाई, इन दोनों को आप a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक भाई यहाँ पे। तो अब इन दोनों को जोड़ते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक भाई यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे गया 2a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 5 माइनस 1, ठीक भाई, ऊपर प्लस है। तो ये हो गया भाई 2 कोष्टक 6 और कितना हो गया भाई 4, तो 12 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। इसी प्रकार अगर आपको a माइनस बी का मान चाहिए था यहाँ पे, ठीक भाई, तो आप क्या लगोगे 4ab कोष्टक, ठीक भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 ए का मान कितना है भाई, अंडर रूट 5 है, बी का मान कितना है 1 है, तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो भाई a माइनस बी का मान कितना जाएगा यहाँ पे भाई, अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक भाई।
तो केवल इनको जोड़ना और घटाना बता रहा हूं, सवाल तो हम आगे करेंगे। ठीक भाई, तो आप इस भाई ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, केवल आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं। ओके, क्योंकि भाई इसके अंदर, इस सवाल के अंदर स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाला भी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल को जरूर करेंगे, चिंता ना करें। अब देखो स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले हैं इनके आधार पर हम सवाल करते हैं भाई। आपके सामने क्या है भाई, आप ए स्क्वायर देखो, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप घटा रहे हो, जब आप घटाते हो भाई, भाई आपको पता है जब आप इन दोनों को घटाते हो भाई, देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब प्लस वाले को और माइनस वाले को घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 4ab आएगा। भाई क्या आएगा भाई, 4ab आएगा, 4ab। अब 4 हो गया, ए का मान कितना है भाई, 2a है, और बी का मान कितना है भाई, 3b है। तो कितना हो गया भाई, 8, 8 को 3 से किया 24, 24ab आ जाएगा इसका आंसर। ठीक भाई, अब देखो देखिए इस सवाल को कैसे करोगे, यहाँ पे है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूले दो होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर आप प्लस रखते हो भाई, यहाँ पे आप प्लस रखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखते हो, तो यहाँ पे आपको 2ab घटाना पड़ेगा, पता है आपको। अगर आप यहाँ पे माइनस वाला लेते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको 2ab जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल पे देखो आप, सवाल में क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी का मान दे रखा है ना, यहाँ पे ए प्लस बी का मान, तो आप ये फॉर्मूला लोगे ना कि नीचे वाला लोगे। ठीक भाई, यहाँ पे अब देखो देखिए भाई, ए प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, 11। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी का मान कितना है, देखो यहाँ पे है 15। तो 11 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 121। 121 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 91, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर, देखो बीच का अंतर दे रखा है, मतलब a माइनस बी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 43 दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मतलब ए बी दे रखा है आपके सामने 50 दे रखा है, तो आप उनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग कर दो, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो इसका मतलब अब की बार माइनस वाला, देखो माइनस दे रखा है, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे भाई, माइनस वाला लगोगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है जब माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो जोड़ना पड़ेगा 2ab। ठीक भाई, तो a माइनस बी का मान कितना है भाई, 43। तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणा ए बी का मान कितना है भाई, 50 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 43 का स्क्वायर हो गया भाई 1849, और उसमें आप 100 जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई, 1949 हो गया। ठीक भाई, हाँ इकाई अंक भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे तो क्या है, लास्ट में 0 आएगा भाई, 100 है तो लास्ट में 0 आएगा। यहाँ पे देखो देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 9, तो इकाई का अंक 9 आ रहा है यहाँ पे। ठीक भाई, चले फिर आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे x की घात 4 और प्लस y की घात 4, तो आपको पता है मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है। अगर भाई आपके सामने है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप फॉर्मूला कैसे निकालते हो भाई, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस ले रहे हो भाई, प्लस ले रहे हो तो आपको घटाना पड़ेगा 2xy, भाई प्लस ले रहे हो तो घटाना पड़ेगा। प्लस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है। ठीक भाई, तो फॉर्मूला बना कैसे भाई, यहाँ पे आपने घात ही तो बढ़ाई है, यहाँ पे आपने घात 2 ही तो बढ़ाई है, तो x की घात 4 है प्लस y की घात कितनी है भाई, 4 है। तो यहाँ पे भी हम घात को 2 को बढ़ा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, भाई घात ही तो बढ़ाएंगे, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक भाई, यहीं से तो आया ये फॉर्मूला। अब जब आपको पता है ये फॉर्मूला यहीं से आया है, तो आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो उसके लिए आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। देखो इसका मान ही तो पूछा है, उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक भाई, तो ये कहाँ से, देखो ये कैसे मान निकालोगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, देखो इसको कहाँ पे करे, दूसरी जगह करे क्या, देखो दूसरी जगह कर लेते हैं इसको। ठीक भाई, इसने दिया है भाई, इसने दिया है भाई एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है भाई 10, और एक्स वाई का मान कितना दिया है भाई 4, और इसने पूछा है एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, इसका मान आपसे पूछा है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, ये क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब आप प्लस ले रहे हो तो आपको घटाना पड़ेगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो भाई, इसका मान निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकाल सकते हो भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपके सामने 2xy। घटाओगे ना भाई, प्लस ले रहे हो तो घटाओगे। देखो x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर हो गया, तो गुणा एक्स वाई का मतलब कितना है भाई 4 है, तो ये हो गया 8। 100 में से 8 जाएगा तो कितना आ गया भाई 92 हो गया। 92 का, ठीक भाई, यहाँ पे 92 हो गया। अब यहाँ पे रख सकते हैं भाई यहाँ पे, तो ये हो गया भाई 92 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा। देखो एक्स एक्स वाई का मान कितना है भाई, यहाँ पे 4 है, लेकिन आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। देखो आपको यूनिट डिजिट से काम चलाना है यहाँ पे। देखो इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। 32 का मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। भाई 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही तो बचना चाहिए इकाई का अंक, भाई 2 ही तो बचना चाहिए। तो 2 ही एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो इकाई का अंक 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो भाई कुल मिला के आपको ये घात 4 पूछी है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy। देखो एक्स वाई का तो मान दे रखा है, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है भाई 4 दे रखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आप 4 का स्क्वायर कर दो भाई, इस बात खत्म। अब मान किसका चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से निकालोगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो अभी भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी लास्ट में मैंने बोला था अगर ये अपोजिट हो एक दूसरे के, देखो मैंने बोला था अगर ए एक्स प्लस बी वाई है, भाई ए एक्स प्लस बी वाई है, इसका होल स्क्वायर है। मैंने बोला है यहाँ पे जो एक्स वाई है, भाई पहले एक्स एक के साथ था, अब जो जो एक्स है बी के साथ हो जाएगा और एक के साथ क्या आ जाएगा भाई वाई आ जाएगा। ठीक भाई, बी के साथ क्या हो जाएगा भाई एक्स हो जाएगा, तो एक्सचेंज हुआ है। तो भाई प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। तो देखो इसी पे आधारित ये सवाल है। देखो यहाँ पे यही तो है भाई ए एक्स प्लस बी वाई, इसका मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और इसका मान पूछा है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको पता है ये फॉर्मूले में क्या आता है भाई स्क्वायर आता है, कहाँ गया, फॉर्मूले में क्या आता है भाई स्क्वायर आता है, यहाँ पे स्क्वायर आता है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है स्क्वायर आता है ना। तो भाई यहाँ पे हम, एक सेकंड क्या उठ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब हम लिखेंगे, देखो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा भाई, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ पे उल्टा तो नहीं लिख दिया भाई, हाँ एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणनफल तो आएगा भाई, यहाँ पे आ गया भाई 25 गुणा 17, तो भाई ये हो गया भाई 64, प्लस यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये हो गया ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया भाई 25 सातों 175, ठीक भाई यहाँ पे, और 25, और ये हो गया आपके सामने 425 हो गया। भाई 425 में से 64 जाएगा तो कितना हो गया भाई 361, और 361 किसका हो गया भाई यहाँ पे 19 का स्क्वायर हो गया, किसका हो गया भाई 19 का स्क्वायर हो गया। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो भाई चले आगे भाई, देखो बात करते हैं आगे। हाँ, देखो सवाल पे आते हैं आगे। कहाँ चले गया? तो हमारे जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे भाई ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्यूब वाले फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है भाई। क्यूब वाले फॉर्मूले देखते हैं। अब देखो क्यूब वाले फॉर्मूले को बनाना सीखना है ना भाई, पहले तो पहले बनाना सीखते हैं भाई। आपके सामने है प्यारा सी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो इससे कितने फॉर्मूले पड़ेंगे आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab ए बी का स्क्वायर, ये हो गया भाई। यहां से देखो, देखिए भाई, यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई यहाँ से 3ab दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है ना 3ab, तो 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी बच जाएगा। ये तो आपको आते हैं फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले यहाँ से उठाना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सवाल यहाँ से बनता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई यहाँ से ये चाहिए तो उसको इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आएगा भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब। वही बात है, अगर आप प्लस ले रहे हो तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक भाई। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना यहाँ पे, 3ab और ए प्लस बी हो जाएगा भाई, हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी का क्यूब का, ठीक भाई। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले सकते हो भाई यहाँ से? भाई 3 घात है, उसमें से एक घात कॉमन ले ली तो कितना बच गया? एक घात बच गया यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ से क्या बच गया? ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 3ab बच गया भाई, 3ab बच गया यहाँ से। अब देखो भाई, इसको मैं डिवाइड में भेजू तो कोई आपत्ति है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से आप खोलोगे भाई, यहाँ पीछे आएगा 2ab आएगा, उसमें से 3ab घटाएंगे तो माइनस का ab बचेगा भाई। यहाँ से माइनस का क्या बचेगा भाई? ab बचेगा। एक सेकंड भाई, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का क्या बचेगा भाई? ab बचेगा, ठीक भाई। भाई यहाँ से इसको खोलोगे तो 2ab आएगा, 2ab में से 3ab घटाओगे तो माइनस का ab बचेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कुल मिला के। तो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी का भाग लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर आप ए बी जोड़ देते हो तब भी ये फॉर्मूला बनता है। दो ही फॉर्मूले ध्यान रखना है। यहाँ से भाई, यहाँ से क्या आएगा भाई? यहाँ से आएगा माइनस का 2ab, उसमें प्लस का ab जोड़ेंगे तो माइनस का एक ab तो बचेगा यहाँ से, ठीक भाई। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसमें से, ठीक है। देखो देखिए, तो ये प्लस वाला तो हो गया आपके सामने, माइनस वाला भी कर लेते हैं। माइनस वाला कैसे करोगे? यहाँ से भाई देखो, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा भाई? ए क्यूब होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और यहाँ पे हो गया प्लस 3ab²। ठीक है भाई। देखो बात करते हैं यहाँ से कैसी बात करेंगे हम? यहाँ से अगर मैं ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, अगर यहाँ से भाई मैं 3ab कॉमन ले लेता हूँ, 3ab कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा, ठीक भाई। तो यहाँ से वही बात है, मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको पता है ये माइनस वाला है तो फॉर्मूला ये पे होल माइनस लेंगे भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब माइनस हो तो इधर क्या कर दोगे आप? जोड़ दोगे, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का होगा ना भाई। यहाँ पे ए बी और ए माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ से अगर मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 3 घात है, उसमें से एक घात कॉमन आ गई तो अंदर क्या बच गई भाई? एक घात, 2 घातें बच गई यहाँ पे। यहाँ से ए बी कॉमन आ गया तो क्या बच गया? 3ab बच गया, 3ab बच गया है भाई। ये अगर देखो ये प्लस में है, देखो ये गुणे में है तो भाग में भेज सकते हो भाई यहाँ से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचे क्या आएगा भाई? ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है? देखो आप इसको खोलना चाहो तो यहाँ से क्या आएगा भाई? माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab में प्लस का 3ab जोड़ोगे तो फॉर्मूला तो ये बनेगा ना भाई। यहाँ से एक सेकंड भाई, फॉर्मूला तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहते हो आगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई,
ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2ab आएगा, 2ab में से एक ab जाएगा तो एक ab तो बचेगा। तो भाई आपको कुल मिला के ये फॉर्मूला याद रखना है दोनों के अंदर। यार दोनों के अंदर याद रखना को देखो आसान है। आप देखो आपके सामने प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का ab आ जाएगा। ठीक भाई, और यहाँ पे देखो अगर माइनस आ रहा है, माइनस वाला है तो इधर पूरा प्लस का आ जाएगा। ठीक भाई, चले फिर आगे। तो हमने दो फॉर्मूले दिखे हैं, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक भाई, और एक a माइनस बी का होल क्यूब देखा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो भाई दिमाग में तो आता है, अगर आपके सामने है भाई a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, अगर आप जोड़ रहे हो तो देखो प्लस का कौन सा आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो प्लस का a आएगा, b तो किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। तो आप क्या लिखोगे भाई, 2a क्यूब, ठीक भाई, यहाँ से प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को घटा दो भाई, अगर आप इन दोनों को घटा देते हो, a क्यूब माइनस, देखो माइनस वाला हमेशा पीछे लिखना आपको, अगर आप इन दोनों को घटा देते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब प्लस किसका आ रहा है, देखो a तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और b किसका आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है, तो प्लस वाले को पहले लिखना है, तो इसलिए 2b क्यूब आ जाएगा और प्लस 6a स्क्वायर b आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे ही बढ़ते हैं। चले फिर देखो, देखिए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ फॉर्मूले पे। तो हमने पहला फॉर्मूला देखा है भाई a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो पहले मैंने 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a प्लस बी बच गया। ठीक भाई, यहाँ से ये काम किया, ऊपर वाले में से 3ab कॉमन ले लिया। अब मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो भाई ये इसको तो इधर ही रख लेते, मान लेते हैं, तो इसको उठा के इधर भेजना पड़ेगा। ठीक भाई, तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके सामने ये प्लस वाला है तो इधर प्लस वाला लेना है, जब आप इधर प्लस वाला ले रहे हो तो इधर आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से ए बी और ए बी, फिर देखो एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 घात 3 का मतलब 3 ब्रैकेट है, उसमें से एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, 2 बच गए, यहाँ पे 3ab बच गया। यहाँ से अगर आप खोलना चाहो यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे 2ab आएगा, 2ab में से 3 भाई, 3 में से 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का ab तो बचेगा। ठीक भाई, यहाँ से तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर आपको भाग लगाना है a प्लस बी का, ठीक भाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक भाई, और आपको दूसरा याद रखना है, ये प्लस में है ना, तो आप इसको माइनस में लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर r प्लस ए बी, ये लिख सकते हो भाई, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। चले फिर आगे, तो ये घात 3 वाला a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब बात करते हैं हम a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, हाँ हमने बात की थी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो कुछ लोग हैं जो माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे तो माइनस आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, माइनस की पावर अगर विषम संख्या हो तो वहाँ पे माइनस आएगा, अगर माइनस की पावर सम संख्या हो तो वहाँ पे माइनस हटेगा। तो यहाँ पे माइनस में क्या है भाई, माइनस में b है, माइनस में क्या है भाई, b तो है। तो यहाँ पे देखो माइनस में, माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर क्या है भाई, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो -7 आएगा। यहाँ पे b के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि b की घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या है भाई, विषम संख्या है, तो इसलिए माइनस आया। यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि b की घात क्या है, एक सम संख्या है, जब b की घात सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है भाई। ठीक भाई, हाँ तो फिर हमने क्या किया, देखो आपके सामने यहाँ से मैं 3ab कॉमन ले लिया, 3ab क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो वही बात है, अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाले यहाँ से, तो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस वाला ब्रैकेट लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, अगर माइनस में है तो इधर आप क्या करोगे भाई, जोड़ोगे। तो यहाँ से देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट कॉमन आ गया यहाँ से, और यहाँ से देखो एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे घात 3 है, उसमें से एक कॉमन ले लिया तो 2 घातें बच गई, यहाँ से हो गया। तो यहाँ से आपको पता है, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 2ab आएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 3ab है। ठीक भाई, 3 में से 2 जाएगा तो एक बचेगा प्लस का, यहाँ पे ये हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी का मान क्या होगा भाई, माइनस है तो यहाँ पे पूरा प्लस में हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है, अगर ये माइनस में है तो आप प्लस में भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी लिख सकते हो। ठीक भाई, और आई बात में दोनों फॉर्मूले आए समझ में। हाँ, मैंने ये भी बताया अगर आप इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, जोड़ोगे तो ए तो क्या आ रहा है भाई, प्लस में आ रहा है, तो ए को पहले लिखना है, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। अगर माइनस में माइनस करना है, दोनों को घटाना है, तो आप क्या करोगे, देखो घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। बी किस में आ रहा है भाई, प्लस में, जो प्लस में आता है उसको पहले रखो भाई, 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे देखो इसके आधार पर सवाल भी करते हैं हम। देखो आप इन दोनों को क्या कर रहे हो भाई, घटा रहे हो, इन दोनों को क्या कर रहे हो भाई, घटा रहे हो। जब घटा रहे हो तो ये हम यहाँ पे क्या आएगा, 2b क्यूब प्लस यहाँ पे, ठीक है भाई, 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी, भाई यही तो आएगा भाई। आप घटाओगे, दोनों को घटाओगे तो 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी आएगा। अब यहाँ पे मान रख दो भाई 2, b का मान कितना है भाई, √5y है, √5y का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, √7x का स्क्वायर, और गुणा b का मतलब हो गया √5y, ये हो गया भाई। अब देखो मुझे एक बात बताओ, √5 का क्यूब कितना हो गया भाई, 5 5 को 2 से किया तो 10 √5y क्यूब, प्लस ये हो गया √7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 को 5 से किया तो 7 42, ठीक भाई, और √5 और x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब इसने बोला है जो y का क्यूब है ये तो है a भाई, y क्यूब का मल्टीपल है तो ये तो हो गया भाई a हो गया, और ये क्या हो गया भाई b हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, a अपॉन b पूछा है। ठीक भाई, यहाँ पे a अपॉन b पूछा है। a का मान कितना है भाई आपके सामने, 10 √5 है, b का मान कितना है भाई, 42 √5 है भाई। √5 से √5 कट जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा भाई, 21, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, चले फिर आगे। हाँ, अब देखो देखिए सवाल को कैसे करेंगे। अब इसने बोला है a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे क्या है भाई, a प्लस बी है। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर हम इसमें a प्लस बी का भाग लगाएंगे तो प्लस आ रहा है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ये होता है भाई। इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो भाई, आपको पता है ये दोनों सेम ही तो है भाई। यहाँ से क्या आएगा भाई, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आएगा माइनस का 2ab, उसमें आप प्लस का ab जोड़ोगे तो माइनस का ab तो आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों एक ही चीज है भाई, ये दोनों एक ही चीज है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी, ये दोनों एक ही चीज ही तो है। तो इसका मतलब इसका मान और इसका मान दोनों एक ही तो बात बराबर है। तो कैसे निकालोगे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें किसका भाग लगाओगे, ए प्लस बी का भाग लगाओगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है भाई, यहाँ पे 5824 है, उसमें 28 का भाग लगा देते हैं। ठीक भाई, देखो 14 से कट रहा है, 14 चौक 56 हो जाएगा, और 14 छक्की 84 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 208, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे भी प्लस में है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है भाई, a प्लस बी है। देखो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, सीधा सीधा है। देखो भाई इसको खोलो आप, आपको पता है a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन आपको पता है 2ab आएगा, क्या आएगा भाई, 2ab प्लस का 2ab आएगा, उसमें से 3ab जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का ab तो आएगा। तो ये फॉर्मूला ही तो बन रहा है, देखो यहाँ पे यही तो बन रहा है। तो इसका मान पूछा है, तो इसका मान कैसे निकालोगे भाई, घात 3 में घात 1 का भाग लगा दो, घात 3 का मतलब है 432 में किसका भाग लगा दो भाई, 12 का। ठीक भाई, 12 36 हो जाएगा, ठीक है भाई, और 12 छक्की 72 हो जाएगा। चले फिर आगे, रही बात में, ये फॉर्मूले आए ना भाई काम में, भाई अभी भी मैंने सिखाए फॉर्मूले काम में आए ना आपके, देखो ये रहा, ये रहा। ठीक भाई, ये दोनों ही फॉर्मूले काम में आए आपके। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आपके सामने ये है,
देखो ये माइनस में है तो आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अगर आप इसमें ए माइनस बी का भाग लगाते हो तो इधर क्या आता है भाई, प्लस ही तो आता है भाई, इधर माइनस है तो पूरा प्लस में आएगा। देखो देखिए ये बन रहा है कि यहाँ पे देखो आप, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 2ab आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में से एक ए बी जाएगा तो एक ए बी तो बचेगा, यही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका कहने का मतलब है घात 3 में घात 1 का भाग लगा दो, तो इसका मान कितना है 3552 है, और उसमें 6 का भाग लगा देते हैं। ठीक भाई, 6 पंजो 30 हो जाएगा, और 6 नाम 54 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक भाई, चले भाई आगे इसी प्रकार देखो यहाँ पे आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी, यही तो है। तो आपको पता है माइनस है तो प्लस में आना चाहिए। देखो यहाँ से अगर आप इसको खोलना चाहो भाई तो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और माइनस से 2ab होगा, माइनस 2ab और प्लस का 3ab, तो क्या आएगा भाई, ए बी तो आएगा। तो इसका मतलब यही तो फॉर्मूला बन रहा है पूरा पूरा। तो इसका कहने का मतलब इसमें आपको इसका भाग लगाना है कुल मिला के। तो आपके सामने है 89, 899 में किसका भाग लगाना है, 31 का। देखो 31 का भाग 2 बार ही जाएगा, फिर 9 बार ही जाएगा। ठीक भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 29 आ जाएगा। चले फिर आगे। हाँ, अब इसमें पूछा है, देखो ये सवाल थोड़ा मिस प्रिंट है, कैसे मिस प्रिंट है बात करते हैं। देखो भाई इसमें आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी, हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर कब आता होगा भाई, एक्स स्क्वायर कब आता होगा भाई, ये क्यूब का फॉर्मूला है। क्यूब के फॉर्मूले में आपको पता है 3a स्क्वायर प्लस बी, इसमें तो आएगा स्क्वायर भाई। इस एक्स स्क्वायर का मतलब है ये हो गया ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक भाई, भाई आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 3a स्क्वायर प्लस बी। भाई स्क्वायर देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, उसके अंदर स्क्वायर कब आता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो भाई अगर वाई स्क्वायर पूछता तो हम ये लगाते हैं, इसने पूछा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये अगला वाला तो है। ठीक भाई, अगला वाला मतलब ए ही तो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मान रख दो भाई, 3 गुणा ए का मान कितना है भाई 2x और इसका होल स्क्वायर है, बी का मान कितना है भाई यहाँ पे y है। ठीक भाई यहाँ पे तो ये हो गया भाई 3 गुणा 4x स्क्वायर गुणा y। तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणनफल चाहिए, तो ये हो गया 12 और 12, और देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणनफल पूछा है ना आपसे, ये तो हो गया भाई एक्स स्क्वायर का गुणनफल, तो 12y आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 12y आएगा। ठीक है, न कि 12y स्क्वायर आएगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, इसने क्यूब एक्स क्यूब चाहिए आपको, घात कितनी चाहिए भाई, 3 चाहिए। देखो घात 3 कब आ सकती है आपको पता है यहाँ पे, अरे ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो आता है ना ए क्यूब घात 3, तो मतलब ए क्यूब ये हो गया भाई 5x और इसका होल क्यूब आ गया। आप देखो भाई अगर आप इसको x से गुणा करोगे तो भाई घात कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी भाई, x की घात कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। तो इसलिए इसको x से गुणा नहीं करोगे, इसको किससे गुणा करोगे भाई, माइनस का 2y से। एक तो ये हो गया आपके सामने, तो ये कितना हो गया भाई आपके सामने, 5 का क्यूब कितना हो गया भाई 125, 125 को आप माइनस का 2y से गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई 250, 250 एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। एक तो यहां से आ गया भाई, आपको पता है यहाँ पे अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा भाई, ए क्यूब आएगा। एक ए क्यूब को आप इसे 2y से गुणा कर सकते हो। ठीक है, अरे कर सकते हो, इसको x से गुणा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप भाई घात 3 तो आपको मिल ही चुकी है ना भाई, यहाँ से x से गुणा कर दोगे घात 4 हो जाएगी, घात 4 चाहिए नहीं। अब आपको पता है, देखो यहां से मिल गया, लेकिन आपको एक और बात पता है, आपको पता है यहां से मिलता है 3a स्क्वायर और y है, 3a स्क्वायर और y है। आप तो बोल रहे हो भाई हमें तो x की घात 3 ही चाहिए, भाई इसको खोलोगे तो घात 2 तो आएगी, यहाँ पे x की घात 2 आ जाएगी, और उसको इस x से गुणा कर दोगे घात 3 हो जाएगी ना भाई यहाँ से। ठीक है भाई, तो भाई इस x से गुणा कर देंगे, 3 गुणा a का मान कितना है भाई 5x है, 5x का स्क्वायर है गुणा यहाँ पे b, सॉरी b। ठीक भाई, b का मान कितना है भाई y है। तो अब आपके सामने कितना हो गया भाई 25, 25 3 75, ये हो गया भाई 75
एक्स क्यूब, देखो स्क्वायर तो यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे, एक्स क्यूब और वाई है। भाई इसका इसका गुणांक की तो पूछा है। मुझे एक बात बताओ, ये तो आ गया प्लस का 75 और ये हो गया भाई माइनस का 250। तो भाई यहाँ से 75 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा भाई, माइनस का 175 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, माइनस का 175 आएगा। तो पूरा फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगो। घात 3 कब कैसे बन सकती है भाई, घात 3 a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब है, एक तो घात 3 यहाँ से बन सकती है, कोई आपत्ति है क्या? हाँ भाई घात 3 चाहिए तो एक घात 3 यहाँ से बन सकती है और इसको आप इस y से गुणा कर सकते हो, तो भाई एक्स क्यूब y बन जाएगा यहाँ से। और दूसरी बात है, अब आपको पता है इसमें घात 2 आती है, एक सेकंड। अब आपको पता है इसके अंदर आप फॉर्मूला खोलोगे तो इसके अंदर घात 2 आती है, 3a² b आता है, 3a² b आता है। घात 2 तो मिल चुकी है आपको और यहाँ से b y का मान भी मिल चुका है आपको। घात 3 बढ़ानी है तो इस x से गुणा कर दो वहां पे। ठीक भाई, चले पे इसको नोट कर लिया जाए भाई आगे। हाँ भाई, इस सवाल को करते हैं। आपके सामने क्या है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यही तो है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 5a का क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। अरे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब आपको ध्यान होना चाहिए भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, a माइनस बी होता है। और क्या होता है भाई, a² प्लस b² प्लस ab होता है। ठीक है भाई, ये होता है, ab होता है। क्या हो रहा है? हाँ भाई, बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से a का मान कितना है भाई, 5a है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं 5a माइनस 2b। यहाँ से यहाँ पे क्या है, a² का मतलब हो गया 5a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया भाई, 25a² हो गया प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4b² हो गया प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा। ए बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 5a और बी का मान कितना है भाई 2b है, यही तो है। अरे भाई यही तो है, यही तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देखो भाई 5a माइनस 2b आएगा यहाँ पे। ये देखो इसका मान दे रखा है आपको भाई, इसका मान दे रखा है साफ साफ 124 दे रखा है प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 ए बी हो गया, 10 क्या हो गया भाई, ए बी हो गया। अरे ए बी का मान कितना दे रखा है भाई, 3 दे रखा है ना भाई, यहाँ पे 3 रख देता हूँ भाई। ए बी का मान कितना दे रखा है भाई, 3 ही तो दे रखा है। तो ये 10 और 3 को गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, यहाँ से 30 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे ए और बी का मान कितना है, 3 है, 3 रख सकते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 30 हो गया। अब कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है भाई, 5a माइनस 2b का मान निकालना है। ये कैसे निकालना है ये आपको सोचना है भाई, कैसे निकालोगे ये आपको सोचना है। देखो भाई, बात करते हैं इसका मान कैसे निकालोगे। अब देखो, अगर आपके सामने ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 5a प्लस 2b का होल स्क्वायर खोलना है, 5a प्लस 2b का होल स्क्वायर खोलना है तो क्या आएगा भाई, माइनस माइनस में चाहिए ना भाई, माइनस वाला फॉर्मूला लगेंगे, सॉरी माइनस वाला लगेंगे यहाँ पे भाई। 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं भाई, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर अंडर लग जाएगा। तो क्या आएगा भाई, 25a² प्लस 4b² माइनस 2ab, 2 गुणा 5a गुणा 2b, 2ab तो आएगा यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, इसका मान कितना देर का भाई, 124 देर का है माइनस ये हो गया 10, और 10 को आप यहाँ पे ए बी का मान रख सकते हो ना भाई 3। ठीक भाई, यहाँ पे कितना हो गया 10 और 6 कितना हो गया भाई, 66 हो गया। तो भाई इसका मान कितना आया भाई, 64 आया भाई। स्क्वायर को हटाओगे तो 5a माइनस 2, 5a भाई स्क्वायर को हटाओगे तो 5a माइनस 2b का मान कितना आ गया भाई, 8 आ गया। तो भाई यहाँ से भाई, यहाँ पे मैं 8 रख सकता हूँ क्या भाई, तो यहाँ पे हो गया भाई 8 गुणा, और ये कितना हो गया भाई 154 हो गया। ठीक भाई, 32 43, ठीक भाई यहाँ पे, और ये हो गया, ठीक है 12। तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई, 1232 आ जाएगा। अरे आई बात समझ में,
भाई आपसे कुछ नहीं पूछा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछा है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साफ साफ भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए भाई। देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक बार ए माइनस बी हो गया, और यहाँ पे होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो भाई यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान दे रखा है यहाँ पे 124 है, यहाँ पे ए बी का मान, ए बी का मान सीधा 3 मत रख देना भाई। यहाँ से देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे है 5a, तो बी का मान कितना है 2b है, तो 5a प्लस 2b रखेंगे ठीक भाई यहाँ से। फिर यहाँ पे ए बी आएगा तो उसकी जगह हम 3 रखेंगे, ठीक भाई 3 रखेंगे। तो यहाँ से तो भाई इसका तो मान आपको दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है, कुल मिला के आपको इसका मान निकालना है ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो ना भाई यहाँ से, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान दे रखा आपको, दे रखा भाई यहाँ पे, और माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए का मान कितना है भाई 5a है, बी का मान कितना है 2b है, फिर यहाँ से आप ए बी का मान रख सकते हो ठीक भाई यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा भाई ए माइनस बी का मान आ जाएगा 8, और इसको आप 154 से गुणा कर दोगे तो 1232 इसका आंसर आ जाएगा ठीक भाई। अरे चले क्या आ गए, हाँ थोड़े सवाल रहे, अब तो आसानी है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ भाई, 7x कॉमन एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर क्या बचेगा भाई x प्लस 7 बच जाएगा, और इधर कितना बचेगा भाई x प्लस 7 बच जाएगा ठीक भाई। अगर आप इसको व्रज गुणा कर देते हो तो x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया भाई 7x हो गया, स्क्वायर खोल देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 49 प्लस, और ये कितना हो गया भाई 14x ठीक भाई, 2ab आएगा ना 14x, और यहाँ पे प्लस का 7 है, इसको इधर भेज देंगे 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आया आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है प्लस 7x है इक्वल टू कितना आया भाई 0 आया, इक्वल टू कितना आया 0 आया। अब आपको ध्यान होना चाहिए भाई, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, अगर मैं इस दोनों को भाई इस दोनों साइड में भाई, अगर मैं दोनों साइड में दोनों पक्षों में मैं x माइनस 7 से गुणा कर दूं भाई, उधर करेंगे गुणा भाई, उधर भी हम x माइनस 7 से गुणा कर देंगे, उधर तो 0 हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है ठीक भाई। लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, यहाँ से देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो ये हो गया भाई a माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 0 चल रहा है ना भाई, इक्वल टू 0 ठीक भाई। ए क्यूब का मतलब हो गया भाई एक्स क्यूब माइनस 7 का क्यूब इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब का मान कितना आया, मुझे एक बात बताओ 343 आया, एक्स क्यूब का मान कितना आया भाई 343 आया। बेस अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो ये सवाल हो चुका है पूरा। देखो बात करते हैं कैसे, देखो पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, इसको रब करना पड़ेगा भाई मेरे को। पहले मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया, इसका ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, वर्ज गुणा कर दिया कोई आपत्ति नहीं, यहाँ पे जितना करना था उतना कर दिया। आपके सामने आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, भाई ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, और ये दोनों का क्या है गुणनफल है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हो गया भाई 7 का स्क्वायर प्लस ए बी 7ab। तो भाई मैंने यहाँ पे मैंने पकड़ लिया भाई ये स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 7ab है। भाई यहाँ पे ए क्यूब का फॉर्मूला बनाने के लिए, ए माइनस बी का क्यूब बनाने के लिए भाई यहाँ से ए माइनस बी से गुणा करना पड़ेगा भाई, ए माइनस बी से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए भाई मैंने दोनों पक्षों में x माइनस 7 से क्या कर दिया भाई गुणा कर दिया, क्योंकि सीधा सीधा ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसको x माइनस 7 से गुणा कर दिया। इसलिए भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया और उधर 0 बन गया। तो इसका मतलब एक्स क्यूब का मान कितना आया भाई 343 आया भाई, आया 343। अगर आपको ये बात समझ में आई तो देखो यहाँ पे सवाल हो चुका है ये, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पे घात देखो यहाँ पे 49 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई x की घात 46 और गुणा और x की घात 3 हो गया है, और माइनस 343 और x की घात 46। और आपको पता है x क्यूब का मान कितना निकाला हमने 343 निकाला प्लस 17 निकाला। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x की घात 46 है और यहाँ पे x क्यूब है,
देखो एक्स क्यूब है, एक्स की घात क्यूब का, एक्स क्यूब का मान कितना है भाई 343 है, और यहाँ पे कितना बचा है भाई एक्स की घात 46 और माइनस 343 और एक्स की घात 46 और प्लस ये कितना बच गया भाई 360। तो भाई ये तो कट गया सीधा सीधा, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 360 आ जाएगा। ठीक भाई, अरे चले आगे, क्या हो गया एक बार और समझाए। अरे क्या यार आप लोग भी, हाँ इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपको। हाँ देखो भाई एक बार और देख लो, सबसे पहले भाई मैंने एलसीएम लिया है तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर एक्स प्लस 7 आ जाएगा, नीचे 7x आ जाएगा। अरे इक्वल टू कितना आ गया भाई यहाँ पे, इधर तो बराबर में यही है, तो मैंने वर्ज गुणा कर दिया। वर्ज गुणा करोगे तो ये यहाँ पे एक्स प्लस 7 से एक्स प्लस 7 गुणा करोगे तो स्क्वायर बन गया भाई, भाई ब्रैकेट लगा दो आप, और इधर क्या बच गया भाई 7x बच गया। तो आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 14 7x। ठीक भाई, यहाँ पे 14x हो गया, 2ab का मतलब 14x हो गया यहाँ पे, और माइनस का है इसको प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 बचेगा। तो 14 में से 7 आएगा तो कितना बचेगा भाई 7x बचेगा, एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर यहाँ पे 7x हो गया। अब तो आप इसको थोड़ा गौर करके देखो भाई, ये बन रहा है ए स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है बी स्क्वायर बन रहा है, और ये दोनों का क्या है गुणनफल है। भाई आपके सामने बन रहा है भाई यहाँ पे ए स्क्वायर बन रहा है प्लस बी स्क्वायर बन रहा है प्लस ए बी बन रहा है। तो आपको पता है ये कब आता है, अब भाई ये कब आता है प्लस में कब आता है आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ये इसका ही तो फॉर्मूला आता है। अरे इसका ही तो फॉर्मूला आता है, तो भाई इस ए माइनस बी को मैं उधर भेजू तो कोई आपत्ति है क्या, भाई ए माइनस बी को मैं उधर भेजू तो कोई आपत्ति है क्या। तो भाई इसको मैं ए माइनस बी को उधर भेज दिया तो ये फॉर्मूला बन सकता है, इसका मतलब है इस फॉर्मूला बनाने के लिए ए माइनस बी की कमी है। तो भाई हम दोनों साइड में, हमें जोर थोड़ी आ रहा है, दोनों साइड में हम x माइनस 7 मतलब ए माइनस बी से गुणा कर सकते हैं भाई। यहाँ से भाई गुणा करोगे तो उधर तो 0 बन गया, लेकिन इधर क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 7 का क्यूब इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आया यहाँ से एक्स क्यूब का मान कितना आया भाई 343 आया भाई, आ गया। अब तो इसको नोट कर लिया जाए। हाँ इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में अगर बात करें हमने क्या किया, है ना, कुछ भी नहीं किया हमने तो, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद में हमने किया भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से घात 3 तोड़ सकते हो भाई, यहाँ पे हो गया भाई आपके सामने x की घात 3 गुणा x की घात 46, भाई गुणे में घातें जुड़ जाती है, वापिस 39 हो जाएगा 49 हो जाएगा माइनस 343 और x की घात 46 और प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 17, यही तो है भाई। यहाँ से आप लिख सकते हो भाई, यहाँ पे एक्स क्यूब का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 343, भाई एक्स क्यूब का मान 343 और यहाँ पे हो गया एक्स की घात 46 और ये हो गया 343 और एक्स की घात 46 और यहाँ पे एक्स क्यूब का मान निकाला ना अभी भी 343 और प्लस 17। तो भाई ये तो कट गया पूरा पूरा, सेम ही है, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 360 आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। देखो भाई बात करते हैं, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या लोचा है, तो भाई ये लोचा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है भाई आपके सामने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए अभी भी लिखा हमने ए माइनस बी, और यहाँ पे लिखा है भाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, अभी लिखा है, जस्ट वही फॉर्मूला है। ठीक भाई, यहाँ से कुल मिला के यहाँ से पता करो ए का मान कितना है भाई, ए और बी का मान यहाँ पे, यहाँ से क्यों पता कर रहे हो, यहाँ से पता चल रहा है ना सीधा सीधा ए का मान कितना है यहाँ पे, केवल आपको तो यहाँ से ये ज्ञात करना है ना भाई, यहाँ पे ए बी सी तो पता करना है, तो इसका मतलब आपको केवल इसका ही तो मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर का ए का मान कितना है भाई 5√2 और एक्स है स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी का मान कितना है, ए का मान है 5√2 एक्स, बी का मान कितना है भाई √5y प्लस बी स्क्वायर, तो √5y का स्क्वायर है। ठीक भाई, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर 25, 25 को आप 2 से करोगे तो कितना हो गया भाई 50 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया भाई यहाँ पे 5√10 एक्स वाई हो गया, और प्लस ये हो गया 5y स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब आपको पता है ये तो है भाई ए है, ये आपके सामने भाई बी है, और ये आपके सामने सी है।
तो आपसे पूछा है ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब ए और सी को जोड़ देते हैं। ए का मान कितना है भाई 50 है, प्लस सी का मान कितना है भाई 5 है, माइनस अंडरूट 10 गुणा बी, बी का मान देखो, बी का मान कितना है भाई 5 अंडरूट 10, ठीक भाई। तो ये हो गया भाई 55 और ये कितना हो गया भाई 50 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। ठीक भाई, आसान है भाई, सवाल तो बिल्कुल कतई ही आसान है। देखो भाई बात करते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई। अगर आपके सामने ए प्लस बी है और इधर क्या है भाई सी प्लस डी है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, इस हर को ऊपर नीचे जोड़ रहे हो। हर को क्या कर रहे हो अंश में एक बार जोड़ रहे हो और एक बार घटा रहे हो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहे हो तो आप राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो। ठीक भाई, यहाँ पे देखो सवाल पे आते हैं, सवाल पे आओगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो सवाल करते हैं हम यहाँ पे, भाई यहाँ पे है पहले अंश है, अंश को आप एज इट इज लिख देते हैं 64x³ प्लस 108x। ठीक भाई, यहाँ पे अंश को आप एज इट इज लिख दो। ठीक भाई, x³। अब इसी अंश में आपको एक बार जोड़ना है, हर को आपको एक बार जोड़ना है 144x² प्लस 27। ठीक भाई, यहाँ पे आप घटाना है, जब आप घटाओगे तो भाई माइनस का, जब घटाओगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदलेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो माइनस का आ गया, माइनस का 144x² माइनस का 27। इसी प्रकार जो इधर किया है कारनामा वही आपको राइट हैंड साइड में करना है। 1463 है, नीचे भी आप 1463 लिख दो। ठीक भाई, हर को घटा देते इसमें से 734 हो गया और यहाँ पे 734 हो गया। तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है आपके सामने 4x प्लस 3 का होल क्यूब बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है भाई 4x माइनस 3 का होल क्यूब बन रहा है भाई, बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ भाई, हाँ बहुत, 1 घंटा हो गया ना भाई, पानी तो पीना ही पड़ता है। हाँ, क्या हो गया? हाँ ये तो सही बात है, मैं किसी बोतल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है यार, इसका मतलब नहीं है बोतल नोकल है। तो भाई आपको पता है ये कितना हो गया भाई 2197 हो गया। ठीक है, हाँ बात करते हैं भाई, ये तो 2197 हो गया और ये कितना हो गया भाई 729 हो गया। देखो भाई, अगर आपको पता है घात 3 को हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट का मतलब कितना हो गया भाई यहाँ पे 4x प्लस 3 और नीचे कितना हो गया भाई 4x प्लस 3 हो गया, इक्वल टू ऊपर कितना आ गया भाई, ये तो 13 का क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 9 का क्यूब हो जाएगा भाई। तो आपने ये कंडीशन लगाई भाई, देखो घात 3 थी घात 1 में लेके आ गई, कोई आपत्ति है क्या भाई यहाँ पे? तो आप ये ऐसी कंडीशन फॉलो कर सकते हो भाई, आपके सामने ये अंश है, अंश को आप ऊपर नीचे लिख दो यहाँ पे और उसमें एक बार हर को ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो। तो इसी प्रकार आप इधर भी कर सकते हो। ठीक भाई, अभी भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ऊपर क्या है अंश है, अंश को मैं एज इट इज लिख लो 4x प्लस 3 है, नीचे भी ये लिखना है भाई 4x प्लस 3 है, उसमें से हर को जोड़ दिया जाए, एक बार तो घटा जोड़ दिया जाए, माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ, 4x 4x माइनस 3 और यहाँ पे भाई माइनस लगाओ, नीचे घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा भाई 4x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे इसी प्रकार आप इधर करो, देखिए भाई यहाँ पे भाई ऊपर 13 है तो नीचे भी हम 13 लिख देते हैं, एक बार हम 9 को जोड़ देंगे फिर एक बार 9 को क्या कर देंगे हम घटा देंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है ये प्लस का और माइनस का तो कट गया, प्लस का और माइनस का कट गया और यहाँ पे प्लस का और माइनस का कट गया। तो ऊपर कितना बचा है भाई 8x बचा है, ऊपर बचा है भाई 8x, नीचे कितना बचा है 6 इक्वल टू, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया
और ये हो गया भाई 22 बटा, और ये हो गया आपके सामने 4, और इसको काटोगे तो कितना हो गया भाई 11/2 हो जाएगा। और इसको 8x का मान कितना आ गया आपके सामने 33 आ गया। 8x का मान कितना आ गया भाई 33 आ गया। और आपसे मान किसका पूछा है 8x माइनस 43। 8x का मान कितना है भाई 33 माइनस 43, इसका स्क्वायर पूछा है भाई। ये कितना हुआ भाई -10, -10 का स्क्वायर करोगे तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। ठीक भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। तो आई बात समझ में। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके सामने a प्लस बी है इक्वल टू सी प्लस डी है, तो आप इस a में b जोड़ सकते हो, ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, जो इधर काम कर रहे हो वही काम इधर करना है। ठीक भाई, यहाँ पे ठीक है। तो हमने यही तो हमारे सामने यही तो था x प्लस वाई, नीचे क्या था x माइनस वाई। ठीक है, फिर इधर a प्लस बी है, ये है। तो इधर आप इसको जोड़ोगे तो ऊपर तो आ जाए 2x, नीचे आएगा भाई 2y आ जाएगा, और इधर b जोड़ दोगे और b घटा दोगे। ठीक भाई, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, और x अपॉन y का मान आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। ठीक भाई, चले आगे। देखो भाई सवाल भी हो गया हमारा। अब देखो देखिए सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। आपको क्या पूछा है, आपको x का मान दिया है और 1/x पूछा है, इसका मतलब इसका उल्टा पूछा है। उल्टा का मतलब है यहाँ पे आपको ये पूछा है 15 प्लस 4√14 का मान पूछा है भाई। इसका ही तो पूछा है भाई। इसका मान निकालने के लिए आपको हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, लेकिन आपको हरों का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे सवालों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे हम। क्या हो रहा है, हाँ भाई, ऐसे सवालों को हम शॉर्टकट करेंगे। देखो भाई, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दो ही तो संख्या है, दोनों का स्क्वायर कर दो भाई। 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना गया भाई 225, और यहाँ पे आप 4√14 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ रहा है भाई। यहाँ पे लॉजिक है, हरों का परिमेयकरण करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 4 का स्क्वायर 16 और √14 का स्क्वायर 14, 16 को 14 से गुणा करोगे तो कितना गया भाई 224 आ गया। देखो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है। जब अंतर 1 का आ जाए तो भाई इसका उल्टा करने के लिए बोल दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह को बदल देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक भाई, ये हो गया इसका उल्टा, लेकिन उसके लिए अंतर 1 आना चाहिए। उसके लिए अंतर कितना आना चाहिए भाई 1 आना चाहिए। ठीक भाई, देखो बात करते हैं आगे। इसी प्रकार ये है, लेकिन इस बार इसको योग पूछा है और यहाँ पे माइनस पूछा है। देखो भाई यहाँ पे पहले तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करो, अंतर 1 आ रहा है क्या 49 हो गया, और ये 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया भाई 48। अंतर कितने का आ रहा है भाई 1 का आ रहा है। जब अंतर 1 का आ रहा है तो प्लस वाले का तो आंसर होगा भाई 2ab 2a, और इसका आंसर क्या होगा भाई माइनस वाले का आएगा 2b आएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई 2b आएगा। 2a का मतलब हो गया 2 गुणा a का मान कितना है भाई 7, तो इसका आंसर तो 14 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 गुणा b का मान कितना है भाई 4√3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 8√3 आ जाएगा। ठीक भाई, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो देखो एक और सवाल करते हैं हम आपको। देखो देखिए यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे लॉजिक लग रहा है भाई। यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81 होता है। यहाँ पे 4√5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे भाई, कितना हो गया भाई 80 हो गया। तो अंतर कितने का आ रहा है भाई 1 का आ रहा है। जब 1 का आ रहा है तो आपको x प्लस संख्या है और उसका अपोजिट को जोड़ना है, अपोजिट को जोड़ना है। तो इसका आंसर आएगा भाई 2a और इसका आंसर आएगा भाई 2b आएगा। 2a का मतलब 2 गुणा a का मान कितना है 9 है, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 18 आ गया। तो इसका आंसर 2 गुणा b का मान, देखो b का मान माइनस में है इस बार, तो माइनस भी साथ में लिखना है। ठीक भाई, यहाँ पे तो ये हो गया भाई माइनस का 8√5 हो गया। ठीक भाई, चले फिर आगे। हाँ, तो आपके सामने एक हमारा देखो, वैसे तो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक प्यारा सी एक सवाल था, उसको करना बाकी था। आपने तो मेरे को याद नहीं दिलाया, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। कहाँ गया ये वाला सवाल। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सवाल क्या है। मैंने आपको छोड़ा था ना ये सवाल, क्योंकि ये क्यूब वाले फॉर्मूले पे आधारित था, और हमने क्यूब वाले सारे फॉर्मूले भी कर लिए और उस पे आधारित सवाल भी कर लिए। उस पे आधारित क्या कर लिए भाई हमने, सवाल भी कर लिए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर दो, मैंने क्या किया ऊपर नीचे हमने ए स्क्वायर से गुणा और भाग कर दिया भाई, यही तो किया, ऊपर नीचे ए स्क्वायर से गुणा और भाग किया है। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं भाई।
भाई मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे ए स्क्वायर से गुणा और भाग किया है, यही किया ना। जब भाई आप ऊपर नीचे ए स्क्वायर से गुणा और भाग करोगे तो ये सीधा सीधा बन जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा भाई ए बी और प्लस यहाँ पे आ जाएगा भाई बी स्क्वायर। और इसी प्रकार नीचे क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, यहाँ पे ए प्लस बी का, यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस ए बी लिख सकते हो। भाई इसको लिख सकते हो ना आप, अरे लिख सकते हो आप इसको, मैंने बताया था ना आपको। भाई ऐसे तो क्या करते हो आप लोग यार, अभी अभी बताया मैंने आपको। हाँ देखो भाई, आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इसको आप ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हो। हाँ, और इसी प्रकार देखो इसको आप लिख सकते हो, ये रहा। माइनस वाले को क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हो। तो वही काम कर रहा हूं मैं। हाँ, तो ये प्लस वाला है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक भाई यहाँ पे। और इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, ए यहाँ पे माइनस में है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब माइनस हो तो आपको पता है जोड़ना पड़ता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है और एक बार ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। आपको पता है ए प्लस बी का मान ज्ञात करना होता है तो क्या आता है, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और नीचे क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया भाई 2 कोष्टक ए का स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 प्लस ए का स्क्वायर 1, यहाँ पे 5 माइनस 1, ठीक भाई। तो ऊपर हो गया भाई आपके सामने 2 गुणा 6 और यहाँ पे हो गया भाई 4, तो 12 में 4 का भाग लगोगे तो 3 आ गया, ठीक भाई यहाँ पे। और आपको a माइनस बी का मान चाहिए भाई, a माइनस बी का मान चाहिए, a माइनस बी का मान क्या होता है भाई 4ab और अपॉन a माइनस बी। तो ये हो गया 4 गुणा अंडर रूट 5 गुणा 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो a माइनस बी का मान कितना आ गया आपके सामने भाई, अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट क्या आ गया भाई 5 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी का मान चाहिए, ए बी क्या है, और ए और बी एक दूसरे के अपोजिट ही तो है भाई। मान लेते हैं ए क्या है, एक्स है, तो बी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ही तो है, 1/सी एक्स ही तो होगा। अब इन दोनों को गुणा करना है भाई, जाहिर सी बात है ये कट जाएगा, एक ही तो बचेगा भाई। अपोजिट को कभी गुणा करो तो हमेशा कितना आता है भाई, एक ही तो आता है भाई, ये तो जाहिर सी बात है भाई। यहाँ पे आप मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 और यहाँ पे कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया, ठीक भाई क्या हो गया, हाँ प्लस, तो ये हो गया भाई 6। तो आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस। सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है बेस। ये एक स्टेप पहले ये सवाल पूछा गया था भाई, सीजीएल जब पेपर हुआ था 2019-17 के अंदर पेपर हुआ था, सीजीएल के अंदर 2017 के अंदर ये पेपर आया, ये पर्सन आया था, ठीक भाई। अरे आरपीएससी ने उठा के 2019 में पूछ लिया ये सवाल, लेकिन इसमें भाई ऊपर नीचे एक का भाग लगा दिया, इसने ऊपर नीचे एक का भाग लगा दिया, लेकिन आपको वापस इसी में आना है तो आप ऊपर नीचे ए से गुणा कर दो, ठीक भाई। हाँ, तो भाई आपकी आज जो पहली क्लास थी एलजेब्रा की, जिसमें हमने फॉर्मूले देखे हैं भाई, क्यूब वाले और स्क्वायर वाले, और उस पर आधारित हमने सवाल भी किए हैं। अगर आपको भाई क्लास पसंद आती है तो आपको क्लास को लाइक भी करना है और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर भी करना है, ठीक भाई। जो नए साथी हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उम्मीद है आप सभी लोग पधारोगे, ठीक भाई। टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके।